दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख विचारक। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के विषय में। महात्मा गांधी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक हैं। नव्य वेदांत के अन्य व्याख्याकारों में स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख हैं। नव्य वेदांत जगत को भ्रम या असार मानने के स्थान पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है और इस रूप में प्रत्येक मानव में भी ईश्वर है। इसलिए नव्य वेदांत के अधिकांश विचारक मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। इस प्रकार नव्य वेदांत अपने आध्यात्मिक आधार के बाद भी एक मानववादी तथा इहलोकवादी दर्शन है। गांधी इसके प्रमुख विचारक हैं, जिनका वर्तमान भारतीय जनमानस पर सबसे गहरा प्रभाव है। पृष्ठभूमि देखें तो गांधी का दर्शन अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है। महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद तथा गीता का है। उपनिषद से उन्होंने ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र ग्रहण किया और गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली है। जैन धर्म के पंचव्रतों का उन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके अतिरिक्त बौद्ध तथा योग दर्शन का भी उन पर प्रभाव था। गांधी जी ने पश्चिमी धर्मों व दर्शन से भी बहुत कुछ सीखा। ईसा मसीह से उन्होंने करुणा का विचार लिया। एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे करने की सीख भी ईसा की है। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंद स्वराज पर देखा जा सकता है। गांधी जी के अराजकतावादी विचारों पर हेनरी डेविड थोरो तथा लियो टोल्स्टॉय का प्रभाव है। ठीक है, तो पंचव्रत पर गांधी जी के विचार। इसमें सबसे पहले देखें हम लोग अहिंसा के विषय में। तो महात्मा गांधी उपनिषद दर्शन पर आधारित ईशावास्यमिदं सर्वम के विचार को मानते हैं, जिसका अर्थ है कि जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर ही अलग अलग तरीके से भिन्न वस्तुओं, अन्य प्राणियों, पेड़ पौधों तथा भौतिक वस्तुओं में व्यक्त होता है। अहिंसा सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है, बल्कि वह नैतिक जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। अहिंसा का अर्थ नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी। इसका नकारात्मक अर्थ मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार को किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना और कष्ट पहुंचाने का विचार भी न लाना, जबकि इसके सकारात्मक अर्थ में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवा भाव रखना शामिल है। महात्मा गांधी की अहिंसा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, कि अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है, यह मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार हिंसा पशु समुदाय का प्राकृतिक नियम है, वैसे ही अहिंसा मानव समुदाय का। दूसरा, कि अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए ईश्वर में अटूट विश्वास जरूरी है। ईश्वरीय विश्वास से मनुष्य समझ जाता है कि जिसके साथ वह हिंसा करना चाहता है वह भी ईश्वर का ही अभिव्यक्त रूप है। ठीक है। तीसरा, अहिंसा अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि वह एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है। हिंसा से तात्कालिक और एक पक्षीय समाधान हो सकते हैं, किंतु अस्थायी तथा सर्व स्वीकृत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा और कायरता समानार्थक नहीं है। अगर हमें हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो हिंसा को चुनना बेहतर विकल्प है। अहिंसा के अपवाद देखें तो गांधी जी की अहिंसा जैनों की अहिंसा की तुलना में लचीली और व्यवहारिक है। उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में अहिंसा के नियम का उल्लंघन किया जाना उचित है। पहला, कि हिंसक पशुओं, रोग के कीटाणुओं, फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों की हत्या करना उचित है, लेकिन ऐसा सिर्फ समाज के हित में किया जाए, किसी अन्य कारण से नहीं। दूसरा, कि अगर कोई प्राणी असहनीय दर्द झेल रहा हो और उसकी मुक्ति का कोई और रास्ता न हो तो उनके जीवन को समाप्त कर देना उचित है, लेकिन ऐसा सिर्फ उस प्राणी के हित में किया जाए, किसी अन्य के हित में नहीं। इस विचार में दया मृत्यु यानी कि यूथनेसिया के प्रति समर्थन दिखता है। चिकित्सा द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए की जाने वाली हिंसा उचित है, यदि यह केवल मरीज के हित में किया जाए। अगला, कि किसी प्राणी के नैतिक, आध्यात्मिक या भौतिक विकास के लिए उसे कष्ट पहुंचाना अहिंसा का उल्लंघन नहीं है। जैसे माता पिता द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए श्रम करने का आदेश देना इत्यादि। तो ये अहिंसा के विषय में है। सत्य देखें, सत्य या सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। पहला, सीमित तथा व्यापक। व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर समानार्थक है। ईश्वर में निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना सत्यपूर्ण जीवन है। इसी दृष्टिकोण से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहा है। सीमित रूप में सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म से छल करने से दूर रहना। जो तथ्य जिस रूप में देखा, समझा या जाना गया है उसे उसी रूप में बिना कोई संशोधन किए व्यक्त करना सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, किंतु जरूरी है।
कठिन इसलिए है कि यह अत्यंत साहस की मांग करता है, और जरूरी इसलिए क्योंकि नैतिक रूप से सही सामाजिक संबंध इसी आधार पर स्थापित किए जा सकते हैं। अब सत्याग्रह को देखें तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसक तथा मजबूती से होना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया। उन्होंने लोगों को जब तक सत्य उपलब्ध न हो तब तक मजबूती के साथ अपनी मांग पर डटे रहने के लिए प्रशिक्षित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अन्य देशों के आंदोलनों से इस अर्थ में भिन्न है कि नीति मीमांसा का जैसा प्रयोग भारत में हुआ वैसा और कहीं नहीं हुआ। अस्तेय को देखें तो अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी न करना, परंतु गांधी जी ने इसे व्यापक अर्थ में लिया है। उनके लिए अस्तेय का अर्थ है किसी को ऐसी वस्तुओं से वंचित नहीं करना जिस पर वस्तुतः उसका अधिकार है। गांधी जी के अनुसार चोरी 3 प्रकार की हो सकती है। पहली है शारीरिक या भौतिक चोरी, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का सार्वजनिक धन, संपत्ति या वस्तु को चुराया जाता है। दूसरी है मानसिक चोरी, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को चुराने की भावना मन में लाना, ठीक है। और तीसरी है वैचारिक चोरी, जिसमें किसी अन्य के विचार को अपना बताकर व्यक्त कर दिया जाता है। अस्तेय का गहरा संबंध अहिंसा और सत्य से है। यदि सत्य और अहिंसा का पालन होगा तो अस्तेय का पालन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यदि व्यक्ति चोरी करेगा तो उससे किसी न किसी को परेशानी होगी, जो कि मानसिक हिंसा है। इसलिए अहिंसा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अस्तेय का पालन करेगा, किसी के विचार को अपना बताकर प्रस्तुत कर देगा। सत्य के सिद्धांत का उल्लंघन है, ठीक है, कर देना सत्य के सिद्धांत का उल्लंघन है। अतः सत्य के सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति वैचारिक चोरी भी नहीं कर सकता है। अपरिग्रह देखें तो अपरिग्रह में है कि अपरिग्रह का साधारण अर्थ है एकत्रित न करना, किंतु गांधी जी ने इसका भी व्यापक अर्थ लिया है। इसका व्यापक अर्थ है निरंतर श्रम करते हुए समाज से कुछ लेना, बिना श्रम किए किसी चीज़ पर हक न जताना, जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो कुछ भी है उसका प्रयोग समाज के हित में करना। यही ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत भी है। मार्क्स और गांधी में इस बिंदु पर गहरा अंतर है। भौतिकवादी होने के कारण मार्क्स हृदय परिवर्तन को संभव नहीं मानते हैं। उनका दावा है कि समानता लाने का एकमात्र तरीका है अमीरों की संपत्ति छीनना और संपूर्ण संपत्ति को सामाजिक संपत्ति घोषित कर देना। गांधी का विचार काफ़ी अलग है। उनका दावा है कि धन कमाना एक विशिष्ट कार्य है जो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वधर्म ऐसा हो। व्यक्तियों को धन कमाने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक संसाधन बढ़ते हैं, किंतु उन्हें महसूस करना चाहिए कि संसाधन उनके नहीं समाज के हैं। फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य के विषय में तो गांधी जी ने इसका सामान्य अर्थ ही लिया है और उनके अनुसार मन, वचन तथा कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम या नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। यह स्वाभाविक गुण नहीं है, इसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए गांधी जी द्वारा बताए गए उपाय हैं, पहला कि तामसिक भोजन और कामोत्तेजक दृश्यों, ध्वनियों व गंधों से बचना चाहिए। दूसरा, पवित्र विचारों का चिंतन मनन करना। तीसरा, ईश्वर की उपासना करना। चौथा, स्वाध्याय तथा समाज सेवा में सक्रिय रहना। ये सभी ब्रह्मचर्य के उपाय हैं। गांधी जी के अन्य नैतिक विचारों में देखें तो साधन साध्य संबंध, ये देखें तो साधन साध्य संबंध में नैतिक प्रश्न यह है कि साधन का नैतिक मूल्य साध्य से स्वतंत्र है या साध्य पर निर्भर है। कुछ विचारक मानते हैं कि साध्य का नैतिक होना साधन को भी नैतिक बना देता है। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस जो कुछ भी करेगा उसे ही नैतिक माना जाएगा। मार्क्स ने विषमता को समाप्त करने के लिए हिंसक क्रांति को नैतिक माना है। उपयोगितावादी मानते हैं कि अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधने के लिए कुछ व्यक्तियों को कुछ कष्ट उठाना ही पड़ता है। स्पेंसर का तर्क है कि समाज की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। हीगल और ब्रेडले ने भी समाज और व्यक्ति को शरीर तथा अंगों के रूप में देखते हुए इस सिद्धांत को उचित माना है। पारंपरिक भारतीय दर्शन में चाणक्य और चारवाक का विचार भी साध्य को ही महत्व देता है। गांधी जी इन सभी विचारकों को नकारते हैं। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता है। ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि आपका तर्क ऐसा है जैसे एक जहरीला पौधा लगाने के बाद हम गुलाब का फूल निकल आने की आशा करें। साधनों की तुलना बीज से की जाती है और साध्य की पेड़ से, तथा हम ठीक वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इसी दृष्टिकोण पर चलते हुए गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया। उस समय सोवियत संघ की स्थापना हिंसक क्रांति से हुई थी और साम्यवाद लाने के लिए लेनिन की तानाशाही चल रही थी। गांधी जी ने समाजवाद के आदर्श को अच्छा मानते हुए भी सोवियत संघ के समाजवाद का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हिंसा और तानाशाही जैसे साधनों को समाजवाद का उद्देश्य भी पवित्र नहीं बना सकता। गांधी जी जानते थे कि मनुष्य के स्वभाव में दुर्बलताएं होती है और वो हमेशा उत्कृष्ट नैतिक आचरण
नहीं कर सकता है। उन्होंने माना कि अत्यंत विरल परिस्थितियों में अशुभ साधन को चुनना जरूरी हो सकता है, किंतु ऐसे साधनों से प्राप्त होने वाला साध्य को पूर्णतः नैतिक नहीं माना जा सकता। अब हम लोग देखें हृदय परिवर्तन के विषय में गांधी जी ने क्या कहा। तो गांधी जी की नीति मीमांसा का एक प्रमुख सिद्धांत हृदय परिवर्तन से जुड़ा है। मार्क्स का मानना था कि बिना भौतिक स्थितियों को बदले हम किसी के विचार को नहीं बदल सकते। इसके विपरीत महात्मा गांधी की राय है कि किसी व्यक्ति के विचार बदले जा सकते, बशर्ते उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हों। नव्य वेदांत के प्रभाव के अंतर्गत गांधी जी ईसावास्यमिदं सर्वम, यानी कि सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका निष्कर्ष है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी ईश्वर का अंश निहित है। यदि कोई व्यक्ति क्रूर या अत्याचारी है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उसके भीतर का ईश्वरत्व कुछ दबा हुआ है। अगर उसे कभी प्रेरणा और परिस्थितियाँ मिले तो उसके भीतर छिपा हुआ ईश्वरत्व जाग जाएगा और वो समाज के लिए सकारात्मक योगदान करेगा। इसी भाव के आधार पर गांधी जी ने कहा था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। गांधी जी ने भारतीय इतिहास के कुछ उदाहरणों की चर्चा इस संदर्भ में की है, जैसे वाल्मीकि और अशोक। जिस समय हिटलर विभिन्न देशों पर आक्रमण कर रहा था तो गांधी जी ने स्विट्जरलैंड के एक दल को सलाह दी थी कि वे अगर हिटलर से युद्ध करने के बजाय अहिंसा के भाव से निहत्थे होकर सामना करेंगे तो उन्हें तुलनात्मक रूप से कम नुकसान होगा, क्योंकि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी लगातार निर्दोषों को नहीं मार सकता। उसके भीतर का ईश्वर और अंतरात्मा उसे कचोटने लगता है। विनोबा भावे ने आज़ादी के बाद इसी रास्ते पर चलकर भूदान और ग्राम दान जैसे आंदोलन चलाए। जयप्रकाश नारायण ने इसी के माध्यम से बहुत से डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकृति के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी मानववादी नहीं, मानवतावादी चिंतक हैं, जिसका अर्थ है कि मानव के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भी कामना करते हैं। इस दृष्टि से वे बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और टैगोर की परंपरा में शामिल होते हैं। ईसा मसीह भी पशुओं के प्रति करुणा रखते थे। महात्मा गांधी का प्रकृति संबंधी विचार नव्य वेदांत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वे मानते हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होता है। ईसावास्यमिदं सर्वम, जिसका अर्थ है कि मनुष्य ही नहीं बाकी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का अस्तित्व है और वे हमारे सजातीय हैं। इसलिए मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रकृति का मनचाहा उपयोग करे। संसार के समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति सीमित दायित्व बनता है। इसलिए प्रकृति मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं पूरी करे और मनुष्य प्रकृति की आवश्यकताओं को भी पूरी करे। हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति साधन बनती है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, किंतु लालच नहीं। गांधी जी द्वारा औद्योगिकरण और पूंजीवाद का प्रायः समर्थन न किया जाना और स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना इन्हीं विचारों पर आधारित है। गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी आंदोलन के प्रवर्तक अर्ने नेस ने दावा किया कि हमारे समय का पर्यावरण संकट मूलतः उस दार्शनिक ढांचे से उपजा है जिसे अरस्तु, डेकार्ट और न्यूटन ने विकसित किया है और जो यह मानकर चलता है कि प्रकृति मनुष्य से पृथक व हीन है। नेस ने अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक गांधी एंड द न्यूक्लियर एज में कहा कि पर्यावरण संकट को सुलझाने का एकमात्र रास्ता यही है कि दुनिया गांधी जी के दृष्टिकोण को स्वीकार करे। अब हम लोग देख लेते हैं कि धर्म और राजनीति का संबंध गांधी जी के विचार पे कैसे थे। तो आधुनिक काल के राजनीतिक चिंतक ने धर्म और राजनीति के संबंध में अत्यधिक विवाद रहा है। 16वीं सदी में मैकियावेली ने पश्चिम में पहली बार स्पष्ट घोषणा की कि धर्म को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। आगे चलकर जॉन ऑस्टिन सहित कई अन्य विचारकों ने भी यही तर्क दिया। मार्क्स ने तो राजनीति में ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी धर्म को निषेध की बात की। इसके विपरीत महात्मा गांधी का यह कथन चौंकाने वाला है कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः दोनों धारणाओं में जितना विरोध दिखता है उतना है नहीं। वास्तविक समस्या धर्म शब्द के अर्थ में ही है। गांधी जी ने धर्म शब्द को अलग अलग संदर्भों में दो तरीके से प्रयुक्त किया है। कहीं कहीं वे धर्म को मजहब या पंथ को ही अर्थ में लेते हैं, किंतु दार्शनिक स्तर पर वे धर्म का अर्थ स्वकर्तव्य पालन के रूप में मानते हैं। गांधी जी धर्म का इसी अर्थ को राजनीति में काम में मानते हैं। इसका अर्थ हुआ कि राजनेताओं पर यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वार्थ से मुक्त होकर सिर्फ कल्याण पालन के भाव से प्रशासन चलाएं और समाज को अधिकाधिक लाभ प्रदान करें। इस बिंदु पर वे प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को नज़दीक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसने भी स्वार्थों से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के अनुसार सुशासन चलाने को कहा था। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में स्वामी
अर्थात राजा को ऐसा ही शासन चलाने की सलाह दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि गांधी जी सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन करते हैं। मजहब वाले अर्थ में वे भी धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं मानना चाहते हैं, परंतु इस स्तर पर वे पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता, जिसके प्रवर्तक जे होलियक थे, जो राजनीति व धर्म में पूर्ण विभेद की वकालत करती है, के स्थान पर सर्वधर्म समभाव का समर्थन करते हैं, और जिसका अर्थ है कि राज्य को धर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के विषय में गांधी जी के विचार को देखें तो महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदय सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को भी नैतिक आधार देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिकता से है। नैतिक अर्थव्यवस्था की पहली शर्त है अपरिग्रह का मूल्य। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं जो है अत्यंत न्यून रखनी चाहिए। उन्होंने पूंजीवाद को शैतानी सभ्यता कहा क्योंकि वह अधिक से अधिक मांग बढ़ाने पर बल देती है। अन्नदायी श्रम की धारणा भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि ईमानदारी से परिश्रम किए बिना व्यक्ति को भोजन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी ने प्रसिद्ध ईसाई संत पॉल का एक कथन उद्धृत किया है, जो काम नहीं करता उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। उनका विचार है कि यदि संसार में एक भी व्यक्ति आलसी रहेगा तो कोई ना कोई भूख से जरूर मरेगा। ठीक है, गांधी जी का दावा है कि विभिन्न श्रमों का मूल्य समान होना चाहिए। बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को बराबर आंकना चाहिए। नाई और वकील की आय बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों की मानवीय आवश्यकताएं बराबर हुए। पूंजीवाद के इस सिद्धांत के खिलाफ है कि व्यक्ति के श्रम का मूल्य बाजार तय करेगा। जॉन रस्किन का यह सिद्धांत उसे प्रिय है कि श्रम का मूल्य मांग व आपूर्ति के यांत्रिक सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि न्याय के आधार पर तय होना चाहिए। गांधी जी एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जो सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखे। पूंजीवाद कमज़ोरों का ध्यान नहीं रखता। उपयोगितावाद भी सिर्फ अधिकतम व्यक्तियों पर बल देता है। गांधी जी की चिंता उस आखिरी आदमी से है जो इस व्यवस्थाओं में पिस जाता है। उनका कथन है कि तुमने जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी देखा है उसका ध्यान करो और फिर अपने दिल से पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते हो क्या इससे उस आदमी का कोई फ़ायदा होगा। यही विचार सर्वोदय अर्थात सभी के उदय तथा अंत्योदय जैसे कार्यक्रमों का आधार बना। गांधी जी ने समाजवाद का समर्थन किया किंतु हिंसा पर आधारित मार्क्सवाद का नहीं। वे मानते हैं कि आर्थिक संसाधन व्यक्ति के नहीं समाज के होते हैं। उन्होंने भारतीय वेदांत परंपरा को समाजवाद से जोड़ दिया, जैसे विवेकानंद ने भी जोड़ा है। उनका कथन है कि सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गए हैं कि सबई भूमि गोपाल की, इसमें मेरी तेरी की सीमाएँ नहीं हैं। ये सीमाएँ मनुष्य द्वारा निर्मित है और वे उन्हें तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था उनका विचार। और इसके बाद सर्वोच्च शुभ का विचार में देखें तो गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मिक विकास है। सर्वोच्च शुभ की यह धारणा नव्य वेदांत पर आधारित है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हुए व्यक्ति को अपने भीतर निहित ईश्वरीय भावनाओं का पूर्ण विकास करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म अलग है, इसलिए सभी के आत्मिक विकास का रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई व्यवस्था सभी को एक ही ढांचे में बांध देना चाहती है तो वह अनैतिक है, क्योंकि वह व्यक्तियों के स्वधर्मों का सम्मान नहीं करती। अब आगे है कि राज्य संबंधी विचार, ग्राम्य स्वराज। तो दर्शन के स्तर पर गांधी जी अराजकतावादी विचारक हैं और यह धारणा भी उनके नीति शास्त्र से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि वह आदर्श स्थिति में राज्य के अस्तित्व का निषेध करते हैं। राज्य दो कारणों से बुरा है। पहला, राज्य के होने का अर्थ है कि वह हिंसा की ताकत यानी कि सेना और पुलिस के सहारे टिका होगा, जो अहिंसा के आदर्श के विपरीत है। दूसरा, राज्य अनिवार्य रूप से ऐसे कानून बनाता है जो सभी व्यक्तियों को एक जैसे ढांचे में बांधता है। इससे व्यक्तियों की आत्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। अराजकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए गांधी जी मार्क्स की तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। उनका अराजकतावाद धर्म और शांति से सुसंगत है। इस दृष्टि से वे लियो टोल्स्टॉय की तरह दार्शनिक अराजकतावादी या प्रशांत अराजकतावादी माने जाते हैं। प्रश्न है कि जब राज्य नहीं होगा तो सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी। गांधी जी का दावा है कि ऐसी स्थिति प्रबुद्ध अराजकता की होगी, अर्थात हर व्यक्ति उच्च नैतिक स्तर पर जिएगा। चूँकि हर व्यक्ति की आर्थिक ज़रूरतें संतुष्ट होंगी और नैतिक विकास पर्याप्त होगा, इसलिए अपराध होंगे ही नहीं। अपराध नहीं होंगे तो पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर छोटा मोटा अपराध हो भी जाएगा तो उसके नियंत्रण के लिए समाज का नैतिक दबाव जो है पर्याप्त होगा। सेना की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे नैतिक स्तर के मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। अगर युद्ध हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के लिए खुद सैनिक की भूमिका में
आ जाएगा। प्रशासन तंत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्वावलंबी गांवों की व्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक ताना बाना ही पर्याप्त होगा। गांधी जी जानते थे कि अराजकतावाद का आदर्श उपलब्ध होना आसान नहीं है। मार्क्स ने जिस तरह से मार्क्सवाद के आने की गारंटी दी है वैसा दावा गांधी जी नहीं करते हैं। उन्हें विश्वास है कि राम राज्य अर्थात अराजकतावाद जरूर आएगा, पर कब और कैसे इसका दावा करना संभव नहीं है। जब तक राम राज्य नहीं आता तब तक के लिए उन्होंने नैतिक राज्य व्यवस्था के सूत्र भी दिए हैं। तो पहला कि राज्य की शक्तियाँ जितनी कम हो उतना बेहतर, यानी कि थोरो का प्रभाव इस विचार पर है उनका। दूसरा कि लोकतंत्र का समर्थन, ठीक है, किंतु दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में हो। सत्ता का स्थानांतरण नीचे से ऊपर होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव सिर्फ ग्रामीण पंचायत के स्तर पर हो जिसके पास विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक शक्तियाँ हों। इसके ऊपर के सभी चुनाव इस तरह से हो कि नीचे के पदाधिकारी अपने से ऊपरी स्तर के सदस्य को चुने। गांव के ऊपर तालुका, उसके ऊपर जनपद, उसके ऊपर प्रदेश तथा उसके ऊपर देश की पंचायत होनी चाहिए। राष्ट्रीय पंचायत या देश की सरकार का मुख्य कार्य सिर्फ यह होना चाहिए कि वह देश को एक रख सके। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राज्य ट्रेन के खतरों की जंजीर के समान हो। यात्रियों का ध्यान सदैव इस जंजीर पर केंद्रित नहीं रहता, किंतु संकट के समय वे इसका प्रयोग करते हैं। गांधी जी लोक कल्याणकारी राज्य का भी उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं करते क्योंकि लोक कल्याण के नाम पर राज्य की शक्तियां बढ़ जाती है और व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। अब वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार गांधी जी के देखें तो गांधी जी ने अपनी कई पुस्तकों में, लेखों में वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है उनकी पुस्तक हिंदू धर्म। उनके प्रमुख विचार इस प्रकार है। वे बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था है। वे लिखते हैं, यह मानवीय आविष्कार नहीं अपितु प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान सर्वत्र विद्यमान है तथा सदैव क्रियाशील रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए आदर्श नहीं बल्कि सार्वभौमिक व्यवस्था है जो विश्व के सभी मनुष्यों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है, वैकल्पिक नहीं। यदि कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता तो उसे हिंदू मानना उसके लिए संभव नहीं है। वो लिखते हैं कि कुरान को न मानकर कोई मनुष्य मुसलमान और बाइबल को न मानकर कोई मनुष्य ईसाई कैसे रह सकता है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति जाति भेद अर्थात वर्ण को नहीं मानता वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है जो समाज में श्रम की जरूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय करती है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जीविकोपार्जन के लिए उन पैतृक व्यवसायों का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत माना है। इसके लिए उन्होंने तर्क यह दिया कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के विशेष आकृति ग्रहण करता है उसी प्रकार वह उससे विशेष गुण भी प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि माता पिता में जो कौशल होता है वह संतान में शारीरिक गुणों के रूप में स्थानांतरित होता है। गांधी जी स्पष्टतः मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय का ही चयन करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निम्न वर्ण के व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति से वंचित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मणों को, किंतु यदि वह अध्यापन द्वारा जीविकोपार्जन का प्रयास करता है तो वह अपनी स्थिति से पतित होता है। वे साफ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने पैतृक व्यवसाय में रुचि रखनी चाहिए क्योंकि जन्मगत पैतृक व्यवसाय का चयन अनुचित नहीं है बल्कि एक महान आदर्श है। गांधी जी ने कई तर्कों के द्वारा वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को पुष्ट किया है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का पहला काम यह है कि इससे आजीविका की प्राप्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बच जाता है। इससे उसके आध्यात्मिक विकास को मौका मिलता है। दूसरा लाभ यह है कि इसके कारण प्रशिक्षण की औपचारिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा कि इससे आर्थिक सामाजिक विकास भी ज़्यादा होता है क्योंकि व्यक्ति लंबे अभ्यास के कारण अपना कार्य ज़्यादा कुशलता से करता है। चौथा लाभ यह है कि इसमें व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं नियंत्रित रहती है और उसे आध्यात्मिक विकास का ज़्यादा अवसर मिलता है। जातिगत भेदभाव का विरोध। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जब गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो सामाजिक विषमताओं का समर्थन नहीं करते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि सभी वर्ण बराबर हैं क्योंकि सभी के कार्य समाज के स्वस्थ संचालन के लिए जरूरी है। हिंद स्वराज में उन्होंने स्पष्ट राय जाहिर की कि बौद्धिक और शारीरिक श्रम में मूल्य का कोई भेद नहीं होता है। व्यक्ति का वेतन या उसकी उपलब्धियां मांग पूर्ति के अंधे नियम से नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों से निर्धारित होनी चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन है कि नाई और वकील को बराबर वेतन मिलना चाहिए क्योंकि दोनों की मानवीय ज़रूरतें समान हैं। स्पष्ट है कि गांधी जी द्वारा वर्ण व्यवस्था के जाति मूलक या वंशानुगत स्वरूप के समर्थक हैं, किंतु वे इसे ऊंच नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं मानते। वे जाति भेद को स्तरीकरण की व्यवस्था मानते हैं और
अस्पृश्यता को उसका सबसे घृणित रूप मानते हैं। वे लिखते हैं कि मैं अस्पृश्यता के अपवित्र धब्बे को बड़ी गहराई से अनुभव करता हूँ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसे हिंदू धर्म से पूर्णतः न हटाया गया तो धर्म का विनाश निश्चित है। गांधी जी अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, किंतु उसके लिए किसी हिंसक क्रांति या तीव्र परिवर्तन की वकालत नहीं करते हैं। वे सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। वे लिखते हैं, मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अस्पृश्यता को नहीं हटाना चाहता हूँ। अस्पृश्यता का निराकरण कानून अथवा दबाव द्वारा संभव नहीं है। करोड़ों हिंदुओं के हृदय परिवर्तन तथा पूर्ण विशुद्धिकरण द्वारा ही अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है। गांधी जी ने स्पष्टतः दावा किया कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। वे कहते हैं कि जिन महान ऋषि मुनियों ने वेद उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की है, वे इस मानवीय व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि शास्त्र इसका समर्थन करे तो मैं भी इसे नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि यह मानवीय अनुभव और तर्क बुद्धि के खिलाफ है। इसी विश्वास के तहत उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया और निम्न वर्णों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। आलोचना में देखें तो हृदय परिवर्तन का मार्ग पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जब गांधी जी जैसा राष्ट्र नायक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो किसी से ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ ही है, अम्बेडकर जी ने कहा था। इनकी आलोचना में वर्तमान में विज्ञान तकनीक के विकास के कारण अनेक प्रकार के नए नए व्यवसाय विकसित हुए हैं, जिनके लिए अपेक्षित योग्यता इतनी ऊंची है कि उन्हें वंशानुगत बनाया ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए क्या एक डॉक्टर का बेटा अनिवार्यतः डॉक्टर ही बन सकता है। तीसरा देखें तो गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना, जबकि सच यह है कोई भी नैतिक नियम न तो सार्वभौम होता है और न ही प्राकृतिक होता है। सभी नैतिक नियम मनुष्य द्वारा ही बनाए जाते हैं। गांधी जी मानकर चलते हैं कि आवश्यकताएं पूरी होते ही व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है, किंतु यह मान्यता सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। अब गांधी जी के नैतिक विचारों का मूल्यांकन करें। इसमें सकारात्मक पक्ष को देखें तो जैव रासायनिक तथा परमाणु हथियारों के युग में अहिंसा का आदर्श अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा, प्रकृति को गांधीवादी नज़रिए से देखने पर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म भिन्न है। यदि स्वधर्म का पारंपरिक अर्थ न ले तो हर व्यक्ति की प्रतिभा और रुचियां अलग अलग है। व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए, अर्थात प्रतिभा और रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। इससे रोजगार से असंतुष्टि की समस्या समाप्त हो जाएगी। और चौथा कि राज्य को कम शक्तियां देने की वकालत, आजकल यही विचारधारा प्रचलित है। शक्ति का वितरण व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं, मीडिया और अन्य संस्थाओं आदि में भी किया जाना चाहिए। तो ये सभी सकारात्मक पक्ष हैं। गांधी जी के नकारात्मक पक्ष को देखें तो पूंजीवाद आज की स्वीकृत अर्थव्यवस्था है। अगर इस दौर में गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहे तो विकास के दौर में पीछे रह जाएंगे। दूसरा, भूमंडलीकरण के दौर में स्वावलंबी ग्रामीण व्यवस्था का रास्ता अव्यवहारिक है। तीसरा देखें तो आज किसी भी रूप में वर्ण व्यवस्था का समर्थन तर्क के आधार पर नहीं किया जा सकता है। चौथा, अराजकतावाद का विचार व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो ये सभी इसके नकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने गांधी जी के सभी प्रकार के विचारों को पढ़ा और सकारात्मक पक्ष, इनके जो सकारात्मक नज़रिए हैं, नकारात्मक नज़रिए हैं, सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।